नमस्कार। अगर आपको जन्म कुंडली देखते समय अगर किसी का आपको प्रोफेशन देखना है तो उसमें आप क्या देख सकते हैं, कैसे देखना है, उसका मैं आज विधि बताऊंगा। उसमें ये चीज़ है कि सबसे पहले आपको 10th स्थान देखना है, दसम स्थान, फिर उसके बाद दसम स्थान का स्वामी वो किस अवस्था में है। फिर इसके साथ साथ आपको ये चीज़ देखना है कि शनि उस कुंडली में कैसा है। फिर उसके बाद कुंडली में लगन आपका कैसा है, क्योंकि सारा चीज़ जो डिपेंड करता है वो लगन के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि प्रोफेशन किसका है वो लगन का है। ठीक है। इसके साथ साथ आपको अमात्य कारक प्लैनेट देखना है। ठीक है। अमात्य कारक प्लैनेट जो होता है आपको प्रोफेशन को इंडिकेट करता है, आपका इनकम सोर्स को इंडिकेट करता है कि किस तरह का है। अगर किसी का दसम भाव और दसम भाव का स्वामी, ठीक है, और 10th स्थान का जो स्वामी हो गया सो, और उसके साथ साथ दसम में बैठा जो प्लैनेट है, जैसे में अगर दसम भाव में कारक ग्रह जो कर्म का कारक होता है प्रोफेशन का जो शनि है, अगर वहाँ जाकर के वो पीड़ित हो जाए, तो अगर वहाँ जाके वक्री हो जाए तो आपके नौकरी में या प्रोफेशन में हमेशा आपको उतार चढ़ाव रहेगा, हमेशा आपको तलवार लटकते रहेगी। अगर इसके साथ साथ आपका अमात्य कारक प्लैनेट जो भी बनता है, जो सेकंड सबसे हाईएस्ट डिग्री का जो प्लैनेट बनता है, अगर वो आपका पीड़ित हो जाए तो भी आपको प्रोफेशन में काफ़ी आप तक इफ़ेक्ट करेगा। मतलब आपका प्रोफेशन जल्दी चालू नहीं होने देगा। आप 6 महीना साल भर कीजिएगा, हमेशा नौकरी पे तलवार लटकते रहेगी। 6 महीना साल भर ढंग से आप नौकरी नहीं कर पाइएगा। मतलब आए दिन कोई ना कोई बिना समस्या के वो नौकरी चलने नहीं देगा आपको। एक होता है कि प्रोफेशन में परेशानी की मात्रा कम आना, एक होता है ज़्यादा आना। अगर इसके साथ साथ अगर लग्नेश भी ज़्यादा पीड़ित हो जाए तो स्थिति ज़्यादा दर्दनाक हो जाती है। ठीक है। ये इतना सारा चीज़ आपको देखना होगा, तो इसे देख करके आप प्रोफेशन व्यक्ति का एकदम 110% आप निकाल सकते हैं। ये हम अपने एक्सपीरियंस में चीज़ों को गेन किए कि दसम भाव का स्वामी किस अवस्था में है, कुंडली में लगन किस अवस्था में है, दसम स्थान में बैठा शनि चाहे वे वक्री तो नहीं है और वे कहीं 64वां नवांश में नहीं है। अगर कोई दसम भाव में बैठा प्लैनेट और उसके 64वां नवांश में कोई ग्रह अगर रहेगा तो उससे संबंधित आपको परेशानी आए दिन उसमें बनी रहेगी प्रोफेशनल लाइफ में। अगर सपोज दैट दसम भाव में आपका शनि बैठा है और उसके 64वां नवांश में बुध बैठा है, तो आपके बोलने के कारण से हमेशा नौकरी में परेशानी रहेगी, ज्ञान का अभाव के कारण से परेशानी रहेगी, आपको चीज़ों को सीखने की दिलचस्पी नहीं रहेगी, जिसके कारण से आए दिन आपको परेशानी देखने को मिलेगा। धन्यवाद। आप ये नियम अपने ज्योतिष में लगा सकते हैं और इसके बाद कमेंट में बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा।